Guys, welcome to today's series of AIB previous year question paper. We will be starting from question paper number 1, that is AIB 18 2023 paper. So here we are. So it will be a bilingual series. तो हम इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में चालू करेंगे. तो हम चालू करें आज AIB 18 सेट सी है. So we will be starting with the question number 1. Question number 1 is, which of the following is incorrect with respect to arbitration agreement as per the Arbitration and Conciliation Act 1996? मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता करार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? Options are: arbitration agreement may be written as well as oral. Arbitration agreement may be in form of a separate agreement. Arbitration agreement may be in form of arbitration clause in a contract. And arbitration agreement may be for all of certain disputes which may arise between the parties. मध्यस्थता करार लिखित के साथ साथ मौखिक भी हो सकता है. मध्यस्थता करार एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है. मध्यस्थता करार एक अनुबंध में मध्यस्थता खंड के रूप में हो सकता है. मध्यस्थता करार उन सभी या कुछ विवादों के लिए हो सकता है जो पक्षकारों के बीच उत्पन्न हो सकते हैं. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ए. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में बी रिटन एज वेल एज ओरल. मध्यस्थता करार लिखित के साथ साथ मौखिक भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एन आर्बिटर मे नॉट बी चैलेंज्ड एज पर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996? मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मध्यस्थ को चुनौती नहीं दी जा सकती? द आंसर इज सी, व्हेन ही पोसेसेस द क्वालिफिकेशंस एग्रीड बाय द पार्टी. जब उसके पास पक्षकार द्वारा सहमत योग्यताएं हों. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मे टू पर्सन्स बी सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड इन अकॉर्डेंस विद द हिंदू मैरिज एक्ट 1955? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कब दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सौतेला रिश्तेदार कहा जा सकता है? द आंसर इज सी, व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स बाय डिफरेंट हस्बैंड्स, या फिर जब वे एक ही पूर्वज पुरखिन के अलग अलग पतियों की संतान हो. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is generally not considered as a valid condition for a Hindu marriage as per the Hindu Marriage Act 1955? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त नहीं माना जाता? द पार्टी शुड नॉट हैव अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज. द पार्टी शुड बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. The party should not be subpendas of each other. The party should not be suffering for epilepsy. विवाह के समय पक्षकारों का कोई जीवन साथी जीवित नहीं होना चाहिए. पक्षकारों को प्रतिषिद्ध रिश्ते की कोटि के भीतर होना चाहिए, या फिर पक्षकारों को एक दूसरे का सपिंड नहीं होना चाहिए. पक्षकारों को मिर्गी से पीड़ित नहीं होना चाहिए. आंसर इज ऑप्शन डी, द पार्टी शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी. आंसर है पक्षकारों को मिर्गी से पीड़ित नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन 13(1) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग. नंबर 1, ग्राउंड्स फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुअल राइट्स, ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन, ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 खंड 1 निम्नलिखित प्रावधान करती है. नंबर 1, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए आधार, न्यायिक पृथक्करण के लिए आधार, तलाक के लिए आधार. ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 3 and 1 या ओनली 3. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 and 3 बोथ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैटिल मैरिज इन मुस्लिम लॉ? मुस्लिम बातिल विवाह का क्या अर्थ है? वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज और इरेगुलर मैरिज. वैध विवाह, शून्य विवाह, शून्यकरणीय विवाह या अनियमित विवाह. आंसर इज बी, वॉइड मैरिज. उत्तर है शून्य विवाह. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विच मे बी डिसॉल्व्ड बाय द वाइफ अंडर पावर डेलीगेटेड टू हर कॉल्ड अंडर द मुस्लिम लॉ? विवाह का वह अनुबंध जिसे पत्नी द्वारा उसे सौंपे गए अधिकार के तहत भंग किया जा सकता है को मुस्लिम विधि के तहत क्या कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन सी, तलाक ए तफवीज़. उत्तर है तलाक ए तफवीज़. क्वेश्चन नंबर 8, a Hindu boy and a Hindu girl may be married under the following law. Number 1, the Hindu Marriage Act 1955, the Special Marriage Act 1954. निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक हिंदू लड़का और हिंदू लड़की शादी कर सकते हैं? हिंदू विवाह अधिनियम 1955,
विशेष विवाह अधिनियम 1954. Options are only 1 is correct, only 2 is correct, both 1 and 2 are correct, neither 1 nor 2 is correct. केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक और न ही दो सही है. आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. उत्तर है एक और दो दोनों सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट द राइट्स इन द कोपर्सनरी प्रॉपर्टी इज मेड अवेलेबल टू अ गर्ल चाइल्ड एज वेल. निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालिका को भी सहदायी की संपत्ति में अधिकार उपलब्ध कराया गया है. Options are the Hindu Succession Amendment Act 2002, the Hindu Succession Amendment Act 2004, the Hindu Succession Amendment Act 2005, the Hindu Succession Amendment Act 2006. हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2002, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2004, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2006. तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 या हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट शुड बी द एज डिफरेंस बिटवीन द अडॉप्टिव फादर एंड हिज अडॉप्टेड डॉटर फॉर अ वैलिड अडॉप्शन. वैध दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक पिता और उसकी दत्तक पुत्री के बीच आयु का अंतर कितना होना चाहिए. ऑप्शंस आर 15 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स. नो स्पेसिफिक एज डिफरेंस रिक्वायर्ड. उत्तर है ऑप्शन सी, 21 ईयर्स, 21 वर्ष. Which of the following case may be considered as the first reported case of PIL in India? निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जा सकता है. ऑप्शंस आर SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कल्याणेश्वरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. आंसर इज ऑप्शन बी, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य. 12th, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ PIL इन इंडिया. निम्नलिखित में से किसे भारत में PIL का जनक माना जाता है. ऑप्शंस आर जस्टिस SR दास, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस HR खन्ना. द आंसर इज ऑप्शन सी, जस्टिस PN भगवती, न्यायमूर्ति PN भगवती. Moving on to the next question. 13. Against which of the following a PIL cannot be filed? निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती. Options are against a state government, against a central government, against a private party, against municipal corporation. राज्य सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, निजी पक्षकार के खिलाफ या नगर निगम के खिलाफ. The answer is option C, अगेंस्ट अ प्राइवेट पार्टी, निजी पक्षकार के खिलाफ. क्वेश्चन नंबर 14. इन द लाइट ऑफ द गाइडलाइंस इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू अ PIL कैन नॉट बी एंटरटेन बाय द कोर्ट. भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचारण नहीं किया जा सकता. ऑप्शंस आर बॉन्डेड लेबर मैटर्स, पिटिशन फ्रॉम जेल फॉर प्रीमैच्योर रिलीज, मैटर्स पर्टेनिंग टू नेग्लेक्टेड चिल्ड्रेन, पिटिशंस अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ केस. बंधुआ मजदूरी के मामले, समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका, उपेक्षित बच्चों से संबंधित मामले, मामला दर्ज करने से इनकार करने पर पुलिस के खिलाफ याचिकाएं. द आंसर इज ऑप्शन बी, पिटिशन फ्रॉम जेल फॉर प्रीमैच्योर रिलीज, समय के पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका. नंबर 15. In which of the following landmark case it was held that principles of natural justice was applicable not only to judicial and quasi-judicial functions but also to administrative function. निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में यह निर्णीत किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्यों पर बल्कि प्रशासनिक कार्यों पर भी लागू होते हैं. ऑप्शंस आर AK क्रेपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सोनिक इंडस्ट्रीज राजकोट वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन राजकोट एंड मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. द आंसर इज ऑप्शन ए, AK क्रेपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 16. इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैड कॉम्प्रिहेंसिवली रिकंसिडर्ड SP संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. निम्नलिखित में से किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने SP संपत कुमार बनाम भारत संघ मामले पर व्यापक पुनर्विचार था.
ऑप्शंस आर JB चोपड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, L चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, RK जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SK सरकार वर्सेस विनय चंद्र मिश्रा. The answer is option B, Chandra Kumar versus Union of India. 17th. Who among the following defined administrative law as the law relating to the control of governmental power? निम्नलिखित में से किसने प्रशासनिक कानून को सरकारी सत्ता के नियंत्रण से संबंधित कानून के रूप में परिभाषित किया था? The options are Ivor Jennings, Wade, KC Davis, Garner. Answer is option B, Wade. Question number 18. What penalty is prescribed for persons illegally practicing in courts under the Advocate Act 1961? अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अदालतों में अवैध रूप से वकालत करने वाले व्यक्तियों के लिए क्या दंड निर्धारित है? ऑप्शंस आर imprisonment up to 3 months, imprisonment up to 6 months, imprisonment up to 9 months and imprisonment up to 12 months. 3 महीने तक की कैद, 6 महीने तक की कैद, 9 महीने तक की कैद या 12 महीने तक की कैद. द आंसर इज ऑप्शन बी, imprisonment up to 6 months या 6 महीने तक की कैद. 19. Which provision of the Advocate Act 1961 empowers the Bar Council of India to prescribe the standard of professional conduct and etiquette to be observed by advocates? अधिवक्ता अधिनियम 1961 का कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है? ऑप्शंस आर सेक्शन 42, सेक्शन 42A, सेक्शन 48A एंड सेक्शन 49. द आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 49 या धारा 49. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शंस आर एन एडवोकेट कैन प्लीड इन एनी मैटर इन विच ही इज हिमसेल्फ पेक्यूनियरली इंटरेस्टेड. एन एडवोकेट शैल अपीयर इन कोर्ट एट ऑल टाइम्स ओनली इन द प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस. एन एडवोकेट शैल नॉट स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर हिज क्लाइंट. एन एडवोकेट शैल नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट बाय एन इम्प्रॉपर. अधिवक्ता ऐसे किसी भी मामले में पैरवी कर सकता है जिसमें उसका स्वयं का आर्थिक हित हो. अधिवक्ता हर समय निर्धारित पोशाक में अदालत में उपस्थित होगा. अधिवक्ता अपने मुवक्किल के लिए जमानतदार के रूप में खड़ा नहीं होगा. अधिवक्ता किसी भी अनुचित साधन से अदालत के फैसले को प्रभावित नहीं करेगा. द आंसर इज एन एडवोकेट कैन प्लीड इन एनी मैटर इन विच ही इज हिमसेल्फ पेक्यूनियरली इंटरेस्टेड. अधिवक्ता ऐसे किसी भी मामले में पैरवी कर सकता है जिसमें उसका स्वयं का आर्थिक हित हो. Which of the following authority acts as an appellate authority against the order made by the disciplinary committee of the Bar Council of India? निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है? द ऑप्शंस आर चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वाइस चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय. द आंसर इज ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या भारत का सर्वोच्च न्यायालय. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ वन पर्सन कंपनी विल मैंडेटरीली गेट कन्वर्टेड इनटू एदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी? निम्नलिखित में से किस स्थिति में एकल व्यक्ति कंपनी अनिवार्य रूप से निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो जाएगी? द ऑप्शंस आर in case the paid share up of an OPC exceeds 25 lakh rupees, in case the paid share up capital of an OPC exceeds 50 lakh rupees, in case the paid share capital of an OPC exceeds 75 lakh rupees, in case the paid share up capital of an OPC exceeds 1 crore rupees. यदि किसी OPC की चुकता शेयर पूंजी 25 लाख रुपए से अधिक हो, 50 लाख रुपए से अधिक हो, 75 लाख रुपए से अधिक हो, 1 करोड़ रुपए से अधिक हो. द आंसर इज ऑप्शन बी, इन केस द पेड शेयर अप कैपिटल ऑफ एन OPC एक्सीड्स 50 लाख रुपीज. यदि किसी OPC की चुकता शेयर पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक हो. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी सार्वजनिक कंपनी के लिए निदेशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस आर 2, 3, 5, 7. The answer is option B, 3. In which of the following case the Supreme Court of India explained the precautionary principle in details? निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एहतियाती सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की थी?
options are Vellore Citizens Welfare Forum versus Union of India, AP Pollution Control Board versus MB Naidu, Indian Council for Enviro Legal Action versus Union of India, MC Mehta versus Kamal Nath. The answer is वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत संघ. 25. Which of the following is a landmark case on the public trust doctrine in the environmental law? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कानून में लोक न्यास सिद्धांत पर एक ऐतिहासिक मामला है? The options are Vellore Citizens Welfare Forum versus Union of India, Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation, Indian Council for Enviro Legal Action versus Union of India, MC Mehta versus Kamal Nath. वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत संघ, ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, MC मेहता बनाम कमल नाथ. द आंसर इज ऑप्शन डी, MC मेहता वर्सेस कमल नाथ. 26. Which of the following case section 66A of the Information Technology Act 2000 was struck down by the Supreme Court? निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था? द ऑप्शंस आर श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. द आंसर इज ऑप्शन ए, Shreya Singhal versus Union of India. 27. In which of the following case an electronic record shall not be attributed to the originator as per the Information Technology Act 2000? निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रवर्तक को उपरोपित नहीं किया जाएगा? ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, सेंड बाय एन ऑथोराइज्ड पर्सन, सेंड बाय एन ऑटोमेटेड सिस्टम प्रोग्राम बाय हिम, सेंड बाय एन अनऑथोराइज्ड पर्सन. प्रवर्तक द्वारा स्वयं भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उसके द्वारा प्रोग्राम किए गए स्वचालित सिस्टम द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. द आंसर इज ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन, किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. 28. What is the maximum period for which any woman shall be entitled to maternity benefit under the Maternity Benefit Act 1961? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत एक महिला अधिकतम कितनी अवधि तक मातृत्व लाभ की हकदार है? ऑप्शंस आर 6 वीक, 8 वीक्स, 12 वीक्स, 26 वीक. 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 26 सप्ताह. आंसर इज ऑप्शन डी, 26 वीक्स या 26 सप्ताह. 29. For what duration is a woman entitled to leave with wages for tubectomy operation as per the Maternity Benefit Act 1961? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के लिए एक महिला कितनी अवधि तक सवेतन छुट्टी की हकदार है? द ऑप्शंस आर 2 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स एंड 8 वीक्स. 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह और 8 सप्ताह. द आंसर इज 2 वीक्स. 30. Should be the minimum number of workers originally employed in any factory for having at least one canteen in the factory as per the Factories Act 1948. फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी फैक्ट्री में कम से कम एक कैंटीन होने के लिए मूल रूप से नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 100 वर्कर, 150 वर्कर, 200 वर्कर्स, 250 वर्कर्स. द आंसर इज ऑप्शन डी, 250 वर्कर्स. 31. Who among the following is not included in the definition of a workman as per the Industrial Dispute Act 1947? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है? A supervisor drawing monthly salary of 6,000, monthly salary of 8,000, monthly salary of 10,000 and monthly salary of 12,000. 6,000 मासिक वेतन प्राप्त करने वाला पर्यवेक्षक, 8,000 प्राप्त करने वाला पर्यवेक्षक, 10,000 प्राप्त करने वाला पर्यवेक्षक, 12,000 मासिक वेतन प्राप्त करने वाला पर्यवेक्षक. द आंसर इज ऑप्शन डी, अ सुपरवाइजर ड्रॉइंग मंथली सैलरी ऑफ 12,000, 12,000 मासिक वेतन प्राप्त करने वाला पर्यवेक्षक. 32. Who has defined tort as tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by law? This duty is towards person generally and its breach redressable in action for unliquidated damages.
अपकृत्य को कृत्यपूर्ण दायित्व मुख्य रूप से कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति है और इसका उल्लंघन अपरिनिर्धारित क्षति के लिए कार्रवाई द्वारा निवारणीय है के रूप में किसने परिभाषित किया है? So the answer of question number 32 is D. Winfield. 33. Gloucester Grammar School case relates to which of the following important maxims? Gloucester Grammar School का मामला निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण सूक्ति से संबंधित है? The options are damnum sine injuria, injuria sine damno, ubi jus ibi remedium, volenti non fit injuria. The answer is option A, damnum sine injuria. Which of the following provision of the Motor Vehicles Act 1988 relates to no fault liability? मोटर वाहन अधिनियम 1988 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बिना दोष दायित्व से संबंधित है? ऑप्शंस आर सेक्शन 140, सेक्शन 151, सेक्शन 162 एंड सेक्शन 128. द आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 140, धारा 140. 35. How many consumer rights are identified under the Consumer Protection Act 2019? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कितने उपभोक्ता अधिकारों की पहचान की गई है? The answer is option C, 6. Which of the following body constituted under the Consumer Protection Act 2019 is authorized to render advice on promotion and protection of consumer rights under the Act? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार के संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देने के लिए अधिकृत है? द ऑप्शंस आर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद. द आंसर इज ऑप्शन बी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल या केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद. Question number 37. Which of the following provision of the Constitution of India states that no tax can be levied or collected except by authority of law? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान में कहा गया है कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता? ऑप्शंस आर आर्टिकल 246, आर्टिकल 256, आर्टिकल 260, आर्टिकल 265. द आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 265 या अनुच्छेद 265. Which of the following would be the first previous year in case of a business or profession newly set up on 31st March 2020 as per the Income Tax Act 1961? आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 31 मार्च 2020 को नव स्थापित किसी व्यवसाय या पेशे के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा पहला पिछला वर्ष होगा? Starting from 1st April 2019 and will end on 31st March 2020. Starting from 31st March 2020 and will end on 31st March 2020. Start from 1st April 2020 and will end on 31st December 2020. Start from 1st January 2020 and will end on 31st March 2020. The answer is option B, starting from 31st March 2020 and will end on 31st March 2020. 31 मार्च 2020 से शुरू है, 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाला. As per the Income Tax Act 1961, a person is said to be the resident of India in any previous year if he had been in India for a period of the following number of days in the previous year. आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी पिछले वर्ष में भारत का निवासी माना जाता है यदि वह पिछले वर्ष में निम्नलिखित दिनों की अवधि के लिए भारत में रहा हो. The options are 180 days, 182 days, 184 days, 186 days. The answer is 182 days या 182 दिन. Income is defined under which of the following provision of the Income Tax Act 1961? आयकर अधिनियम 1961 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आय को परिभाषित किया गया है? The options are section 231, section 224, section 29 and section 3. The answer is option B, section 224 या धारा 224. Which of the following is not a fraud as per the Indian Contract Act 1872? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धोखाधड़ी नहीं है? The options are
a promise made without intention of performing it, an active concealment of fact by one having knowledge of the fact, mere silence if not duty bound to speak, any act or omission law specifically declares to be fraudulent. वह वादा जिसे पूरा करने के इरादे के बिना किया गया हो, तथ्य का गान रखने वाले व्यक्ति द्वारा तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना, यदि बोलने का कर्तव्य नहीं हो तो केवल मौन रहना, वह कार्य या चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी घोषित करता हो. द आंसर इज ऑप्शन सी, mere silence if not duty bound to speak, या यदि बोलने का कर्तव्य नहीं हो तो केवल मौन रहना. Which of the following statement is correct? If A, intending to deceive B, falsely represents that 500 mounds of indigo are made annually at S factory and thereby induces B to buy the factory. A, B को धोखा देने के इरादे से झूठा वर्णन करता है कि A के कारखाने में सालाना 500 मन नील बनाया जाता है. इस तरह B को कारखाना खरीदने के लिए प्रेरित करता है. उपरोक्त कथन के आलोक में सही विकल्प का उत्तर दीजिए. Contract is void ab initio. Contract is voidable at the option of A. Contract is voidable at the option of B. Contract is voidable at the option of A and B. अनुबंध प्रारंभ से ही शून्य है. अनुबंध A के विकल्प पर शून्य करणीय है. अनुबंध B के विकल्प पर शून्य करणीय है. अनुबंध A और B के विकल्प पर शून्य करणीय है. The answer is option C. Contract is voidable at the option of B, या अनुबंध B के विकल्प पर शून्य करणीय है. Which of the following injunction can be granted only by the decree made at hearing and upon the merit of the suit? निम्नलिखित में से कौन सी निषेधाज्ञा सुनवाई के समय और मुकदमे के गुण दोष के आधार पर केवल डिक्री द्वारा दी जा सकती है? The options are temporary injunction, perpetual injunction, mandatory injunction, prohibitory injunction. अस्थायी निषेधाज्ञा, शाश्वत निषेधाज्ञा, अनिवार्य निषेधाज्ञा, निषेधात्मक निषेधाज्ञा. The answer is option B, perpetual injunction या शाश्वत निषेधाज्ञा. 44. A stipulation in a bond for payment of compound interest on failure to pay simple interest at the same rate as was payable upon the principal is not a penalty within the meaning of which of the following provision of the Indian Contract Act 1872? मूलधन पर देय साधारण ब्याज का भुगतान करने में विफलता पर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के लिए बॉन्ड में शर्त भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अर्थ में माना नहीं है? द ऑप्शंस आर सेक्शन 73, सेक्शन 74, सेक्शन 75, सेक्शन 76. द आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 74 या धारा 74. 45. What is the default interest payable under section 63A of the Transfer of Property Act 1882? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 63A के तहत देय डिफॉल्ट ब्याज कितना है? The options are 6% per annum, 8% per annum, 9% per annum. No default rate prescribed. The answer is option C, 9% per annum and 9% प्रति वर्ष. 6. Which of the following is the time limit given under section 17 of the Transfer of Property Act 1882? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 17 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा दी गई है? Options are life of the transferee, a period of 18 years from the date of transfer, either A or B, whichever is longer, neither A nor B. The answer is option B, a period of 18 years from the date of transfer, या अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि. Which of the following is not a negotiable instrument as per the Negotiable Instrument Act 1881? परिक्राम लिखत अधिनियम 1881 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिक्राम लिखत नहीं है? The options are promissory note, hundi, bill of exchange, check. The answer is option B, hundi. 48. In the light of the Negotiable Instrument Act 1818, at which will be charged if the rate of interest is not mentioned on the negotiable instrument? परिक्राम में लिखत अधिनियम 1881 के आलोक में यदि परिक्राम में लिखत पर ब्याज दर का उल्लेख नहीं है तो किस दर से ब्याज लिया जाएगा? The options are 6% per annum, 10% per annum, 18% per annum, 20% per annum. The answer is option C, 18% per annum या 18% प्रति वर्ष. Within what period from the date of publication of the declaration, if no award is made, the entire proceedings for the acquisition of land shall lapse as per the right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013. घोषणा के प्रकाशन की तारीख से किस अवधि के भीतर यदि कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी. ऑप्शंस आर 6 months, 12 months, 18 months, 24 months.
द आंसर इज बी 12 months या 12 महीना. What is the minimum percentage of affected families that need to give their prior consent for acquiring land for private companies as per the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013? प्रभावित परिवारों का न्यूनतम प्रतिशत कितना है जिन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए अपनी पूर्व सहमति देनी होती है? The options are 75%, 80%, 90%, 100%. The answer is option B, 80%. Imagine an IPL team sets up a company to sell its own range of clothes. What type of intellectual property can the team use to show that the clothes are made by them? कल्पना कीजिए कि एक IPL टीम अपनी कपड़ों की रेंज बेचने के लिए कंपनी स्थापित करती है. टीम किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग ये दिखाने के लिए कर सकती है कि कपड़े उनके द्वारा बनाए गए हैं? The answer is, the options are patent, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड डिज़ाइन. पेटेंट भौगोलिक संकेत, ट्रेडमार्क पंजीकृत डिज़ाइन. द आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रेडमार्क या ट्रेडमार्क. हाउ लॉन्ग डू पेटेंट्स यूजली लास्ट फॉर? आमतौर पर पेटेंट की अवधि कितनी होती है? द ऑप्शंस आर 10 years, 20 years, 25 years, 50 years. द आंसर इज ऑप्शन बी, 20 years, 20 वर्ष. 53. The concept of freedom of trade and commerce mentioned in the Indian Constitution is motivated by the experience of the following country. भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अनुभव से प्रेरित है? The options are अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम. The answer is option B, ऑस्ट्रेलिया. 54. Which of the following writ is issued to enforce the performance of public duties by the authority? निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन को लागू करने के लिए जारी की जाती है? द ऑप्शंस आर मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्ट्योररी, प्रोहिबिशन. परमादेश, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण, सर्ट्योररी, प्रतिषेध. द आंसर इज ऑप्शन ए, मैंडेमस या परमादेश. 55. Which of the following constitutional amendment act has made the provision for publishing Hindi translation of the constitution? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? The options are 52nd Amendment, 54th Amendment, 56th Amendment, 58th Amendment. The answer is option D, 58th Amendment या 58वां संशोधन. Which of the following is the landmark judgment on the colorable legislation? निम्नलिखित में से कौन सा आभासी विधान पर ऐतिहासिक निर्णय है? The options are State of Bihar versus कामेश्वर सिंह, M करुणानिधि versus Union of India, State of Karnataka versus Union of India, केशवन माधवा मेनन versus State of Bombay. The answer is option A, State of Bihar versus कामेश्वर सिंह. बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह. Which of the following constitutional amendment act was passed in the light of the advisory opinion received in Ray Berubari case? रे बेरुबारी मामले में प्राप्त सलाहकारी राय के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? द ऑप्शंस आर कॉन्स्टिट्यूशन 4th अमेंडमेंट एक्ट 1955, कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960, 11th अमेंडमेंट एक्ट 1961. द आंसर इज ऑप्शन सी, द कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960, संविधान 9वां संशोधन अधिनियम 1960. Which of the following provision of the Constitution of India is relevant for solving questions of repugnancy between a central law and a state law? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है? द ऑप्शंस आर आर्टिकल 248, आर्टिकल 252, आर्टिकल 254, आर्टिकल 256. द आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 254 या अनुच्छेद 254. 59. What transition period was provided in the Constitution of India for changing official language of Union from English to Hindi? ऑप्शन, भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी? द ऑप्शंस आर 5 years, 10 years, 15 years and 25 years. द आंसर इज सी, 15 years या 15 वर्ष. In which of the following case it was held that there could be no reservation on single post in the cadre? The options are Chakradhar Paswan versus State of Bihar, KC Vasant Kumar versus State of Karnataka, ABSK Sangh Railway versus Union of India, State of Kerala versus NM Thomas.
The आंसर इज ऑप्शन ए चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। चक्रधर पासवान बनाम बिहार राज्य। 61. Sexual harassment of a working woman at her place of work may also be considered as the violation of which of the following provision of the Constitution of India? किसी कामकाजी महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लंघन भी माना जा सकता है? The options are Article 19(1)(b), Article 19(1)(d), Article 19(1)(e) and Article 19(1)(g). The answer is option D, Article 19(1)(g), अनुच्छेद 19(1)(g). 62. Which of the following doctrine has been applied to resolve the conflict between Article 225(2)(b) and 26(b) of the Constitution of India? भारत के संविधान के अनुच्छेद 25(2)(b) और 26(b) के बीच टकराव को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू किया जाता है? The options are doctrine of harmonious construction, doctrine of casus omissus, doctrine of liberal interpretation, doctrine of pith and substance. सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत, अनुबंधित विषय का सिद्धांत, उदार व्याख्या का सिद्धांत, सार और तत्व का सिद्धांत। आंसर इज ऑप्शन ए डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इंडियन पीनल कोड 1860 may not apply? An offence committed by Indian outside India, an offence committed by any person on any ship registered in India, any person committing offence targeting computer resources located in any country. निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 लागू नहीं हो सकती? भारतीय द्वारा भारत के बाहर किया गया अपराध, भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, किसी भी देश में स्थित कंप्यूटर संसाधनों को निशाना बनाकर अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति। द आंसर इज ऑप्शन सी ओनली 3, केवल 3। 64. हाउ मेनी टाइप ऑफ पनिशमेंट आर करेंटली एग्जिस्टिंग अंडर द इंडियन पीनल कोड 1860? भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान हैं? ऑप्शंस आर 3, 4, 5 and 6. द आंसर इज 5. A and Z agree to fence with each other for amusement. In the course of such fencing, while playing fairly, A hurts Z severely. Which of the following offence is committed by A? A और Z मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ तलवारबाजी के लिए सहमत होते हैं। इस तलवारबाजी के दौरान उचित रूप से खेलते हुए A Z को गंभीर रूप से चोट पहुंचा देता है। A द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया गया है? The options are hurt, attempt to murder, grievous hurt, no offence. The answer is option D, no offence. कोई अपराध नहीं। In which of the following situation right of private defense cannot extend to causing death? निम्नलिखित में से किस स्थिति में निजी बचाव का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं हो सकता? The options are in case when assault is causing apprehension of murder, case when assault is reflecting intention of committing rape, case when assault is reflecting intention of causing simple hurt, case when assault is reflecting intention of gratifying unnatural lust. मामले में जब किसी हमले की हत्या की आशंका हो, जब हमला बलात्कार करने के इरादे को दर्शाता हो, जब हमला साधारण चोट पहुंचाने के इरादे को दर्शाता हो, जब हमला अप्राकृतिक वासना को संतुष्ट करने के इरादे को दर्शाता हो। The answer is option C. In case when the assault is reflecting intention of causing simple hurt, ऐसे मामले जब हमला साधारण चोट पहुंचाने के इरादे को दर्शाता हो। For which of the following section of the Indian Penal Code 1860 the word benefit does not include pecuniary benefits? भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस धारा के लिए लाभ शब्द में आर्थिक लाभ शामिल नहीं है? The options are section 89, section 155, section 156, section 370. The answer is option A, section 89, धारा 89. X intentionally pulls up a woman's veil without her consent, intending to annoy her. As per Indian Penal Code 1860, which of the following offence he has committed? X जानबूझकर किसी महिला को परेशान करने के इरादे से उसकी सहमति के बिना उसका घूंघट खींचता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार उसने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? ऑप्शंस आर हर्ट, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, ग्रीवियस हर्ट। द आंसर इज ऑप्शन बी, क्रिमिनल फोर्स या आपराधिक बल। 69. What punishment is prescribed under the Indian Penal Code 1860 for a person who maims any minor in order that such minor may be used for the purpose of begging? भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सज़ा निर्धारित की गई है जो किसी नाबालिग को अपंग बनाता है ताकि ऐसे नाबालिग का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए किया जा सके? द ऑप्शंस आर imprisonment for 5 years and fine, imprisonment for 7 years and fine, imprisonment for 10 years and fine, imprisonment for life and fine.
द आंसर इज ऑप्शन डी imprisonment for life and fine, आजीवन कारावास और जुर्माना. X threatens to publish a defamatory libel concerning Y unless Y gives him money. Which of the following punishment may be given to X for the act committed by him as per the IPC 1860? X धमकी देता है कि अगर Y उसे पैसे नहीं देगा तो वह Y के संबंध में मानहानि लेख प्रकाशित कर देगा. भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार X को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सजा दी जा सकती है? The options are imprisonment up to 2 years or with fine or with both, 3 years or with fine or with both, imprisonment up to 5 years or with fine or with both, imprisonment up to 7 years or with fine or with both. The answer is option B, imprisonment up to 3 years or with fine or with both. 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों. 71. Which of the following sentence is an assistant sessions judge authorized to pass as per the Code of Criminal Procedure 1973? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार सहायक सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सी सजा पारित करने के लिए अधिकृत है? सेंटेंस ऑफ डेथ, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स. मौत की सजा, आजीवन कारावास की सजा, 10 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास की सजा, 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास की सजा. द आंसर इज ऑप्शन सी, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, 10 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास की सजा. A person arrested by a private person for committing a non-bailable and cognizable offence shall be re-arrested by a police officer if such person comes under which of the following provision of the Code of Criminal Procedure 1973? गैर जमानती और संज्ञेय अपराध करने के लिए किसी निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आता हो? तो ऑप्शन है सेक्शन 41, सेक्शन 41A, सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43. द आंसर इज सेक्शन 41, धारा 41. Question number 73. Under which of the following situation wife is not entitled for maintenance under section 125 of the Code of Criminal Procedure 1973? निम्नलिखित में से किस स्थिति में पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं है? The option are husband presumes that wife is living in adultery, voluntarily wife refuses to live with husband, wife living separately as husband keeps the mistress, wife is forcefully removed from the house. पति मानता है कि पत्नी जारता में रह रही है, पत्नी स्वेच्छा से पति के साथ रहने से इनकार करती हो, पत्नी अलग रह रही है क्योंकि पति रखेल रखता है, पत्नी को ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया गया हो. आंसर इज ऑप्शन बी, वॉलंटरली वाइफ रिफ्यूज टू लिव विथ हस्बैंड, पत्नी स्वेच्छा से पति के साथ रहने से इनकार करती हो. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज डेल्ट अंडर सेक्शन 164A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164A के तहत आती है? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, अटेंडेंस ऑफ विटनेस बाय पुलिस ऑफिसर, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बाय पुलिस ऑफिसर. बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच, पुलिस अधिकारी द्वारा गवाह की हाजिरी, स्वीकारोक्ति बयान की रिकॉर्डिंग, पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग. द आंसर इज ऑप्शन ए, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अन्वेषण में कार्यवाही की डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? The options are the statement of witnesses recorded during investigation shall be inserted in the diary. The diary shall be duly paginated. The diary may be used as evidence. Can be used by police officers to refresh memory. अन्वेषण के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान डायरी में डाले जाएंगे. डायरी को पृष्ठांकित किया जाएगा. डायरी को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. पुलिस अधिकारियों द्वारा स्मृति को ताज़ा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है. The answer is option C. The diary may be used as evidence. डायरी को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. In which of the following cases manner of committing offence is not required to be mentioned in the charge as per the Code of Criminal Procedure 1973? निम्नलिखित में से किस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अपराध करने के तरीके का आरोप में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है? The options are A is accused of the theft of a certain article at a certain time and place. A is accused of cheating B at a given time and place.
A is accused of disobeying a direction of the law with intent to save B from punishment. A is accused of giving false evidence as a given time and place. A एक निश्चित समय और स्थान पर किसी वस्तु की चोरी का अभियुक्त हो. A एक निश्चित समय और स्थान पर B को धोखा देने का अभियुक्त हो. A B को सजा से बचाने के इरादे से कानून के निर्देश की अवज्ञा करने का अभियुक्त हो. A किसी समय और स्थान पर झूठी गवाही देने का अभियुक्त हो. The answer is option A. A is accused of theft of a certain article at a certain time and place. A एक निश्चित समय और स्थान पर किसी वस्तु की चोरी का अभियुक्त हो. Which of the following offences may be tried summarily as per the Code of Criminal Procedure 1973? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है? Offence under Section 454 of IPC, offence under Section 504 of IPC, offence punishable with imprisonment for the term not exceeding 2 years, offence punishable with life imprisonment. The answer is option C. Offence punishable with imprisonment for term not exceeding 2 years. 2 वर्ष से अनधिक अवधि की कारावास से दंडनीय अपराध. 78. Which of the following section of the Code of Criminal Procedure 1973 provides for reference to High Court? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय को निर्देश का प्रावधान करती है? The options are Section 275, Section 325, Section 383, Section 395. The answer is option D. Section 395, धारा 395. 79. A person accused of following offence may not be granted bail under Section 438 of the Code of Criminal Procedure 1973. निम्नलिखित अपराध के आरोपी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत जमानत नहीं दी जा सकती. Accused of offence under Section 376 AB of IPC, accused of offence under Section 376 DA of IPC, accused of offence under Section 376 DB of IPC. IPC की धारा 376 AB के तहत अपराध का आरोपी, धारा 376 DA के तहत अपराध का आरोपी, धारा 376 DB के तहत अपराध का आरोपी. The answer is option D. 1, 2 and 3. 80. Which of the following act if done by any magistrate even in good faith without being empowered shall vitiate the proceedings as per the Code of Criminal Procedure 1973? यदि कोई मैजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बिना प्राधिकार के करता है भले ही सद्भावना में किया गया हो तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार कार्यवाही को निष्प्रभावी कर देगा. The options are tender a pardon under Section 306 of CRPC, recall a case and try it under Section 410 of CRPC, attaches property under Section 83 of CRPC, hold an inquest under Section 176 of CRPC. The answer is option C. Attaches property under Section 83 of CRPC. CRPC की धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करना. Which of the following is material for deciding the jurisdiction of the civil court in light of the Code of Civil Procedure 1908? दीवानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आलोक में दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तब करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? The options are averments made in the plaint, averments made in the written statement, both A and B, neither A nor B. वाद पत्र में दिए गए प्रमाण, लिखित बयान में दिए गए प्रमाण, दोनों A और B, न तो A न ही B. The answer is option A. Averments made in the plaint, वाद पत्र में दिए गए प्रमाण. Which of the following cannot be considered as the suit of civil nature for Section 9 of the Code of Civil Procedure 1908? दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 में निम्नलिखित में से किसी दीवानी प्रकृति का मुकदमा नहीं माना जा सकता? सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट्स और ऑफरिंग्स, सूट फॉर राइट्स ऑफ फ्रेंचाइज, सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ, सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप, स्वैच्छिक भुगतान भेंट की वसूली के लिए मुकदमा, मताधिकार के अधिकारों के लिए मुकदमा, विशिष्ट राहत के लिए मुकदमा, पूजा के अधिकार से संबंधित मुकदमा. द आंसर इज ऑप्शन ए. सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट्स और ऑफरिंग, स्वैच्छिक भुगतान या भेंट की वसूली के लिए मुकदमा. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 मेक्स द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल इन रिप्रेजेंटेटिव सूट? दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिनिधि मुकदमे में रेस जुडिकेटा को सिद्धांत को लागू करता है? ऑप्शन सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 5, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 7, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 8. द आंसर इज ऑप्शन बी. सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6. 11 स्पष्टीकरण 6. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ कोर्ट विल नॉट इशू समन्स फॉर पर्सनल अपीयरेंस टू द डिफेंडेंट? निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायालय प्रतिवादी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं करेगी? इफ डिफेंडेंट रिसाइड विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन,
If defendant reside within 40 miles from court, if defendant reside 250 miles away from court in an area having public conveyance available, women to whom section 132 of the Civil Procedure Code 1908 does not apply. यदि प्रतिवादी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर रहता हो, प्रतिवादी न्यायालय से 40 मील के भीतर रहता हो, सार्वजनिक वाहन उपलब्ध होने वाले क्षेत्र में न्यायालय से 250 मील दूर रहता हो, महिला जिस पर दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 132 लागू नहीं होती है. द आंसर इज ऑप्शन सी. इफ डिफेंडेंट रिसाइड 250 miles away from the court in an area having public conveyance available, यदि प्रतिवादी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध होने वाले क्षेत्र में न्यायालय से 250 मील दूर रहता हो. In which of the following situation plaintiff is precluded from bringing a fresh suit as per the Code of Civil Procedure 1908? निम्नलिखित में से किस स्थिति में वादी को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के नया मुकदमा करने से रोका जाता है? The options are dismissal of suit where summons not served in consequence of plaintiff's failure to pay costs, dismissal of suit because neither party appeared, because plaintiff did not appear, because plaintiff did not apply for fresh summons within given time limit once it returned unserved. मुकदमे को खारिज करना जहां वादी द्वारा वाद व्यय का भुगतान करने में विफलता के परिणाम स्वरूप सम्मन नहीं दिया गया, उपस्थित नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज करना, उपस्थित नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज करना, मुकदमे को खारिज करना क्योंकि वादी ने बिना तामील लिए वापस आने के बाद दी गई समय सीमा के भीतर नए समन के लिए आवेदन नहीं किया था. आंसर इज ऑप्शन सी. डिसमिसल ऑफ सूट इन बिकॉज प्लेंटिफ डिड नॉट अपीयर, या किसी वादी के उपस्थित नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज करना. How many times at max may an adjournment be granted to a party during hearing of suit as per the Code of Civil Procedure 1908? दीवानी प्रक्रिया संहिता के 1908 के अनुसार मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को अधिकतम कितनी बार स्थगन दिया जा सकता है? The options are 2 times, 3 times, 4 times, no limit prescribed. The answer is option B, 3 times, 3 बार. Which of the following amendment act made under the provision of the Code of Civil Procedure 1908 to produce a witness without a summon? निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम में दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में बिना समन के गवाह को पेश करने का प्रावधान किया गया था? द ऑप्शंस आर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1976, अमेंडमेंट एक्ट 1999, अमेंडमेंट एक्ट 2002. सच प्रोविजन डज नॉट एग्जिस्ट. द आंसर इज ऑप्शन बी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1999, दीवानी प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1999. Which of the following is not included in the word cost as provided under the Code of Civil Procedure 1908? दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दिए गए वाद व्यय शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? Expenses of the witnesses incurred, legal fees and expenses incurred, fooding and lodging expenses incurred, any other expenses incurred in a connection with the proceedings. गवाहों का खर्च, कानूनी फीस और खर्च, खाने और रहने का खर्च, कार्रवाई के संबंध में कोई अन्य खर्च. The answer is option C, फूडिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड, खाने और रहने का खर्च. What period is prescribed under the Code of Civil Procedure 1908 for defendant to enter an appearance for filing address for service of notice on him in case of a suit where summary procedure is to be applied? किसी मुकदमे के मामले में जहां सरसरी संक्षिप्त प्रक्रिया लागू की जानी है, प्रतिवादी को उस पर नोटिस की तामील हेतु पता दाखिल करने के लिए उपस्थित होने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कितनी अवधि निर्धारित की गई है? 7 days from receiving summons, 10 days, 15 days या 30 days. The answer is option B, 10 days from receiving summons. समन प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन. 90. Under which of the following provisions of the Code of Civil Procedure 1908 the appellate court may remit an issue for trial to lower court? दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अपीलीय अदालत किसी मुद्दे को सुनवाई के लिए निचली अदालत में भेज सकती है? The options are Order XLI Rule 23, Order XLI Rule 23A, Order XLI Rule 24, Order XLI Rule 25. The answer is option D, Order XLI Rule 25, आदेश XL नियम 25. A is accused of murder of B by beating him. Which of the following will not be considered as relevant fact forming part of the same transaction as per the Indian Evidence Act 1872? ए पीट कर बी की हत्या करने का अभियुक्त है. निम्नलिखित में से किसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार उसी कार्यकलाप का हिस्सा बनने वाले प्रासंगिक तथ्य नहीं माना जाएगा? Whatever said by A or B at the time of beating, whatever done by A or B at the time of beating, whatever said by bystanders at the time of beating, whatever said by A or B a day before the day of beating. The answer is option D, whatever said by A or B a day before the day of beating. पिटाई वाले दिन से एक दिन पहले ए या बी ने जो कुछ भी कहा.
Which of the following provisions of the Indian Evidence Act 1872 says that the confession to police officer should not be proved against him? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कहता है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष सम स्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती? ऑप्शंस आर सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27. द आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 25, धारा 25. Under which of the following provision of the Indian Evidence Act 1872 dying declaration may be admitted as an evidence? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? द ऑप्शंस आर सेक्शन 25, सेक्शन 29, सेक्शन 32 एंड सेक्शन 37. द आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 32, धारा 32. Which of the following is correct according to the Indian Evidence Act 1872 pertaining to proof of contents of the documents? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के प्रमाण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? The options are contents of the document shall be proved by primary evidence, proved by secondary evidence, proved by both primary and secondary evidence, proved either by primary or by secondary evidence. The answer is option D. Contents of the documents may be proved either by primary or by secondary evidence. दस्तावेजों की अंतर्वस्तु प्राथमिक या द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है. Which of the following is a correct statement as per the Indian Evidence Act 1872? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Leading questions may be asked in examination in chief, may be asked in cross examination, may be asked in re-examination, cannot be asked in cross examination. The answer is option B. लीडिंग क्वेश्चन में भी आज इन क्रॉस एग्जामिनेशन. जीरा प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज एविडेंस? निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया था? द ऑप्शंस आर अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जय सिंह, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नटवर लाल दामोदर दास सोनी, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जागीर सिंह. द आंसर इज ऑप्शन ए, अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर. अनवर पीवी बनाम पीके बशीर. Which of the following is incorrect statement in the light of Indian Evidence Act 1872? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? The options are confession always go against a person making it. Admissions are conclusive as to the matter admitted. Admissions may operate as an estoppel. Confession is statement written or oral which is direct admission of suit. The answer is option B. Admissions are conclusive as to the matters admitted. स्वीकार किए गए मामलों के संबंध में स्वीकारोक्ति निर्णायक है. Which of the following section of the Indian Evidence Act 1872 is an exception to the hearsay rule? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनुश्रुति अधिनियम का अपवाद है? ऑप्शन है सेक्शन 32(1), सेक्शन 32(2), सेक्शन 32(3), सेक्शन 32(5). द आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 32(1), धारा 32(1). Which of the following is not a recognized alternate dispute resolution mechanism under the Code of Civil Procedure 1908? निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक मान्यता प्राप्त वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं है? आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, लोक अदालत, नेगोशिएशन, मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालत, बातचीत. द आंसर इज ऑप्शन डी, नेगोशिएशन, बातचीत. 100. Which of the following is incorrect as with respect to लोक अदालत? लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? द ऑप्शंस आर नो कोर्ट फीस रिक्वायर्ड इन लोक अदालत, लोक अदालत कैन डील विद ऑल सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज अ डीम्ड डिक्री, नो अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज अलाउड. लोक अदालत में किसी न्यायालय शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है. लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक फौजदारी मामलों से निपट सकती है. लोक अदालत का अधिनिर्णय एक मान्य डिक्री है. लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति नहीं है. द आंसर इज ऑप्शन बी, लोक अदालत कैन डील विद ऑल सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स. लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक फौजदारी मामलों से निपट सकती है. सो गाइज, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पेपर 1 AIB 18 क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023. इसी तरीके के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.